नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं ये हुई ना बात, जिसमें आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष में भारत के लाल की। जी हां, स्पेस में शुभांशु शुक्ला की शुभ यात्रा शुरू हो चुकी है और पूरे देश की निगाहें कैनेडी स्पेस सेंटर पर टिकी थी, जब दोपहर 12:01 पर शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए उड़ान भरी। ये वो पल था जब शुभांशु ने भारतीय स्पेस साइंस की दुनिया में नया इतिहास रच दिया। 41 साल बाद राकेश शर्मा के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए। बेशक ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व का पल था। जाहिर है शुभांशु की स्पेस जर्नी शुरू हो चुकी है। 28 घंटे की यात्रा के बाद कल शाम को जब 4:30 बजे शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पहुंचेंगे, तो आज बात इसी मुद्दे पर हम करेंगे। एक्सियम 4 के लॉन्च से लेकर जर्नी तक तमाम विषयों पर आज हम बात करेंगे। डॉकिंग की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही मिशन से जुड़ी चुनौतियों पर भी बात करेंगे। इसके लक्ष्य को समझेंगे। इसरो के गगनयान मिशन के लिए यह कितना अहम पड़ाव है, इस पर भी हम बात करेंगे। 14 दिन की स्पेस यात्रा में क्या नए रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, कौन कौन से शोध या फिर प्रयोग किए जाएंगे, इस पर भी बात होगी। एस्ट्रोनॉट्स की डाइट और रूटीन किस तरह की होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अब आप एक्सियम 4 मिशन के लॉन्च की वो तस्वीरें देखिए, जिसके जरिए भारत के शुभांशु शुक्ला इतिहास रचने चल दिए हैं। यह मिशन आज फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से दोपहर 12:01 के करीब सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से एक्सियम स्पेस ने इस मिशन को तैयार किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान है। एक्सियम 4 मिशन एक्सियम स्पेस के विस्तारित प्रोग्राम का हिस्सा है। ये ISS के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है, जो कि कमर्शियल अंतरिक्ष मिशनों और साझेदारियों में बढ़ते इंटरनेशनल इंटरेस्ट का संकेत भी है। तो 41 साल बाद देश के लिए यह मौका आया है जब अंतरिक्ष में एक बार फिर से तिरंगा लहराया है। आज 41 साल बाद अंतरिक्ष में गूंजा जय हिंद। आज भारत ने अंतरिक्ष में लगाई लंबी छलांग। कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज अंतरिक्ष की उड़ान भरी। राकेश शर्मा के बाद वो भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन गए। राकेश शर्मा को अपनी प्रेरणा मानने वाले शुभांशु शुक्ला के साथ 4 अंतरिक्ष यात्री इस उड़ान का हिस्सा बने हैं। मिशन की लॉन्च को उनके स्कूल में परिवार और शिक्षकों ने भी देखा। वो इस मौके पर परिवार जब देख रहे थे तो वो भावुक भी हो गए, परिवार के सदस्य। वहीं स्कूल के छात्रों ने भी जश्न मनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उड़ान भरते ही शुभांशु ने स्पेस यान से संदेश भेजा। अपने पहले संदेश में उन्होंने कहा कि कंधे पर तिरंगा है, दिल में जय हिंदुस्तान। सुनिए स्पेस से शुभांशु का संदेश। मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा शुभांशु ने कहा, ठीक वैसा ही हर एक भारतवासी इस वक्त उनके साथ है इस अंतरिक्ष मिशन में। जब शुभांशु का स्पेस यान उड़ान भर रहा था, उस वक्त पूरा परिवार उनके स्कूल से उसकी उड़ान देख रहा था। इस मौके पर परिवार भावुक हो गया। उनकी मां की आंखें इस दौरान नम नजर आई और बहनों ने कहा, भाई पर गर्व है। परिवार के साथ उनके शिक्षक भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बहुत अच्छा क्षण है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसके लिए जो है ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चे को दुआएं दी है, उसके लिए जो है हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं। ये हमारे बच्चे के लिए जो है उन्होंने प्रार्थना की और उसका जो है बच्चे का मिशन जो है सक्सेसफुल
लॉन्च हुआ है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। शुभांशु शुक्ला पूरे भारत के बेटे तो नहीं, हमारे तो थे ही थे, अब तो पूरे भारत के बेटे हो गए हो। भारत के बेटे हो गए। हाँ। केवल एक माँ नहीं है उनकी पूरी बहुत माएँ हो गई, बहुत ज्यादा। इतनी माओ की दुआएं लग रही हैं आज। सबकी दुआएं अनंत दुआएं लग रही बच्चे को। हमारे शुभकामनाएं सबकी बहुत जगह से मैसेज आ रही है, अच्छी अच्छी मैसेज आ रही है। ये बहुत ही अद्भुत क्षण है मेरे लिए, हमारी फैमिली के लिए। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। बहुत इमोशनल लग रही है मुझे। ऑफ कोर्स इमोशनल होंगे, कल को छोटा भाई था, नाउ ही इज गोइंग टू स्पेस, सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। वी आर प्राउड फैमिली राइट नाउ एंड हाईली एक्साइटेड, एंड इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे अभी। खुशी, डर, I don't know what else, mixed of emotions are coming out, and we just want to live this moment right now. हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है उसको। आपने पढ़ाया उसको? कौन सी टीचर थी आपके सब्जेक्ट? हिंदी। कैसा स्टूडेंट था शुभांशु? बहुत अच्छा बच्चा था, वॉज वेरी सिंसियर। मेरा बच्चा है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और इस समय आई थिंक मेरी अंदरूनी उड़ान शुभांशु के संग हो चुकी है, और लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हम सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। फाइनली बहुत दिन से ये टलता जा रहा था, अब जाके लॉन्च हुआ है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, हम बहुत खुश हैं। तो इस मिशन में भारत के एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस की ओर उड़ान भरी है। आपको हम बता दें, एक्सियोम 4 मिशन का नेतृत्व कमांडर पैगी विस्टन कर रहे हैं, जिसमें शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट हैं और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री टिबोर कपू और पोलैंड के स्लावोज मिशन विशेषज्ञ हैं। आपको बताते हैं कि इस मिशन का मकसद दरअसल क्या है। दरअसल इस मिशन के जरिए क्या कुछ होने वाला है हासिल। अंतरिक्ष, आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन होगा। मानव स्वास्थ्य, माइक्रोग्रेविटी और जैविक प्रणालियों पर शोध होगा। साथ ही जीवन के लिए जरूरी प्रणालियों का परीक्षण और मेडिकल स्टडी यहां पर की जाएगी। प्रोफेशन और रिसर्च के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कमर्शियल अंतरिक्ष स्टेशनों की प्रैक्टिकलिटी का प्रदर्शन भी करेगी। साथ ही इसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ये कमर्शियल और वैश्विक अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के लिए एक बड़ा कदम है। इससे कमर्शियल अंतरिक्ष मिशनों और साझेदारियों को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आपको मिलवा देते हैं आज के हमारे तमाम मेहमानों से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व वैज्ञानिक हैं इसरो के। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ ध्रुव मीना हैं, और ध्रुव मीना जो है वो एस्ट्रोनॉमर हैं स्पेस इंडिया से। ध्रुव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर परजीत कौर, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं मेदांता से। डॉक्टर परजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंजना कालिया न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। डाइट के बारे में इनसे हम समझेंगे, खास करके इस मिशन को लेकर के किस तरह का डाइट रहा होगा, तमाम तरह की हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं मनीष से। मनीष, देखिए, आप पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं इसरो में, और इसरो जाहिर सी बात है आज जिस जगह पर आकर खड़ा है, क्योंकि 41 साल बाद और 41 साल पहले की बात अगर हम करें और आज की बात में हम करें, तो भारत का ओहदा जहां पर है आज, भारत जहां स्टैंड करता है, या यहाँ के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या एस्ट्रोनॉमर्स जहां स्टैंड करते हैं, बहुत बड़ा फासला आ गया है। ऐसे में आज के समय में अगर देखा जाए तो इस मिशन को और खास करके शुभांशु को आज आप कहां देख रहे हैं? देखिए, जब 1984 में हमने फ्लाई किया था, उस वक्त इंडिया का गगनयान या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसा कोई प्लान नहीं था। वो एक सोवियत के साथ एक पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया गॉट अ चांस। जी जी। तो सोवियत के साथ जो एक कोलैबोरेशन था इंडियन गवर्नमेंट का, एंड राकेश शर्मा जी को एक चांस दिया गया, जहां पर वो सोवियत के सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन में फ्लाई करके गए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये आज तक कोई भी इंडियन नहीं गया है। तो शुभांशु शुक्ला 41 साल बाद वापस कोई इंडियन स्पेस में जा रहा है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली बार कोई इंडियन जा रहा है। ये मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा शुभांशु शुक्ला जी ने खुद ने बोला, ये इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की शुरुआत है। इस साल के एंड तक हमारे गगनयान का जीवन फ्लाइट होने वाला है, पहला उसका अनक्रूड मिशन होने वाला है। 2027 तक हम चाहते हैं कि हमारे गगनयात्री भी इसी तरीके से इंडिया की धरती से, इंडिया के लॉन्च व्हीकल में, इंडिया के ही क्रू मॉड्यूल में बैठकर अंतरिक्ष में पहुंचे। 2028 तक हम पहला भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना चाहते हैं।
2035 तक हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पूरा एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आज का जो मिशन है ये उस बड़े सपने की शुरुआत है। बिल्कुल, तो उस बड़े सपने की शुरुआत है जो हम हर एक भारतीय इस वक्त देख रहे हैं, और वाकई ये शुभ शुरुआत है। मनीष, हम ये कहेंगे, ये गलत नहीं होगा। ध्रुव हमारे साथ बने हुए हैं। ध्रुव एस्ट्रोनॉमर स्पेस इंडिया के हैं। ध्रुव, ये बताइए कि खास करके जो बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, और शुभांशु ने खुद कहा कि अगर मैं एक बच्चे के भी जिंदगी में अगर परिवर्तन ला सकता हूं या उसे प्रेरित कर सकता हूं स्पेस को लेकर, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप ये बताइए, आप खुद एस्ट्रोनॉमर हैं, आप इस पूरे मिशन को किस तरह से देखते हैं और भारत को कहां पर आप देखते हैं? देखिए, ये मिशन भारत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि भारत इस मिशन के साथ आगे गगनयान जो लॉन्च करने वाला है, उसके लिए भारत को काफी एक्सपीरियंस मिलेगा इस मिशन के साथ। और जो शुभांशु शुक्ला जो उस मिशन का भी एक पार्ट रहने वाले हैं, तो भारत के लिए उसमें काफी अच्छी बात है। एंड अगर रही बात बच्चों की, तो जैसे कि मैं भी एस्ट्रोनॉमर बाकी बच्चों को ऐसे ही इंस्पिरेशन लेके बना, अगर तो बाकी बच्चे भी ऑब्वियस सी बात है कि शुभांशु शुक्ला से प्रेरित होंगे। एंड इसी के साथ हम देख सकते हैं कि इंडिया का फ्यूचर एक अच्छे डायरेक्शन में जाएगा, और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया अपने लिए काफी अच्छी पोजीशन सिक्योर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ध्रुव ने जैसा कहा कि वाकई जिस तरह से लगातार भारत जो है उसके कदम बढ़ते जा रहे हैं, स्पेस में भी किस तरह से हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आगे ऑपरेशन जो गगनयान खास करके जो हमारा मिशन होने वाला है उसमें भी इससे काफी हमें मदद मिलने वाली है, ये भी हम जानेंगे मनीष से आगे। लेकिन इस बीच डॉक्टर परजीत हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर परजीत, यहां पर आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे मिशन में खास करके, हालांकि इंटीग्रिटी बहुत सारी होती है, लेकिन फिर भी आपसे यहां पर मैं समझना चाहूंगी कि क्या कुछ ध्यान देना होता है, और कहा ये भी, आप डायबिटोलॉजिस्ट हैं, इसमें कहा ये भी जा रहा था एक जगह जहां मैं पढ़ रही थी कि अगर कोई डायबिटिक है, अगर कोई एस्ट्रोनॉट डायबिटिक है, तो वो इनफैक्ट अलाउड भी नहीं होता है इस तरह के मिशन में शामिल होने के लिए। इस हद तक ध्यान दिया जाता है। यस, सो इनफैक्ट स्पेस में जब ग्रेविटी नहीं होती है, जैसे हम कहते हैं माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन, उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत चेंजेस आते हैं। इसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चेंज आता है वो तो हमारी बोन हेल्थ में आता है और मसल हेल्थ में। तो जब ग्रेविटी नहीं होती है तो बोन का वीक हो जाना, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस, और मसल्स का वीक हो जाना, ये काफ़ी हद तक पाया जाता है। इसके लिए काफ़ी प्रिकॉशंस भी ली जाती हैं इन टर्म्स ऑफ सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस विच आर प्लान्ड देयर, या सम काइंड ऑफ अ डाइट विच आई एम श्योर आर न्यूट्रिशनिस्ट विल आल्सो टेल। बट इसके अलावा जो अब स्पेसिफिकली इस मिशन में एक स्टडी प्लान करी जा रही है, तो ये देखने के लिए कि जो हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज मैकेनिज्म है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, वो किस तरह से बिहेव करता है। तो उसके लिए इनफैक्ट ये प्लान किया जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स को एक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सेंसर पहनाया जा रहा है, और साथ में इंसुलिन भी साथ में भेजा जा रहा है उनको देखने के लिए कि अगर हम इंसुलिन को रेफ्रिजरेट करें या नॉर्मल टेम्परेचर में रखें तो किस तरह से इंसुलिन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। तो ये इसलिए कर रहे हैं स्पेस में स्टडी, क्योंकि जो स्पेस का जो स्ट्रक्चर है एंटी ग्रेविटी, आजकल जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और इनफैक्ट कुछ बेड रिडन पेशेंट्स भी रहते हैं, तो ये उससे कुछ मैच करेगा, और हम इससे समझ सकते हैं कि क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और आगे चल के में भी बेटर दवाइयाँ, बेटर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स, और जैसे और वो भी ऐसे समय में जबकि ये मिशन लॉन्च किया गया है, इस एक कहीं ना कहीं एक ये कई प्रयोगों में से ये भी एक कोशिश की जा रही है कि वहां पर जीवन संभव है या नहीं। ऐसे में इन चीजों को भी देखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल सही। इनफैक्ट जैसे आप कह रहे हैं कि डायबिटीज अलाउड नहीं है लोगों को जाना, अगर ये स्टडी अच्छी निकलती है तो इवन टाइप 1 डायबिटीज पीपल कैन आल्सो गो देयर टू द स्पेस। बिल्कुल। डॉक्टर अंजना हमारे साथ बनी हुई है। डॉक्टर अंजना, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, देखिए एक मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है, अगर हम उसके डाइट की बात करें, जब वो किसी खास स्पोर्ट्स के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो हम देखते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट उनकी भी होती है, एक पर्टिकुलर वे में उनको सोना, उठना, जागना, प्रैक्टिस करना और खाना पीना होता है। लेकिन खास करके अगर हम इस मिशन की बात करें, डेली रूटीन में एक अच्छे लाइफ के लिए भी हमें एक हेल्दी डाइट की जरूरत होती है। लेकिन खास करके चूंकि आज हम शुभांशु की बात कर रहे हैं, हम स्पेस मिशन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप हमें कोई जानकारी दे पाएंगी कि इस तरह से जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जा रहे हैं उनकी डाइट किस तरह की होती है? देखिए, वही है कि जैसे आपने खुद ही कहा कि उनका लाइफस्टाइल बहुत डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसमें उनके सारे न्यूट्रिएंट्स, जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उन सब का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और सुधांशु जी की डाइट में भी ये सब कुछ बहुत अच्छे से रहा होगा, इसीलिए उनकी फिटनेस
वो क्रॉस कर पाए होंगे। तो उसमें वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे प्रोटीन्स, हमारे कार्ब्स, हमारे फैट्स, ये सब का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, हमारा कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब का एक प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। उसके साथ साथ हमारे फाइबर कंटेंट्स का इंटेक होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी हेल्थ उस कंडीशंस को झेलने के लिए हम रेडी हो सके, जो हमें माइक्रोग्रेविटी में या जो स्पेस में जहां हम बिना ग्रेविटी के रहने जा रहे हैं, उसको हम झेल पाए। डॉक्टर अंजना, जो खबरें हम तक पहुंची है और उसमें ये बताया गया है कि शुभांशु जो स्पेस गए हैं वो अपने साथ आमरस लेकर के गए हैं, गाजर और मूंग दाल का हलवा वो लेकर के गए हैं, तो ये किस तरह के डाइट में शामिल है, और अब इसके पीछे आप बता पाएंगे कि ये चीजें क्यों लेकर के वो गए हैं? बिल्कुल, जो वही पता चला है कि वो मूंग दाल का हलवा लेके गए हैं। तो मूंग दाल क्या है, वो सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिसमें हमें फाइबर भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, हलवे के फॉर्म में वो है, तो उसमें हमें फैट भी मिल रहा है। बिकॉज वहाँ डिजनरेशन बोन्स की, जैसे डॉक्टर परजीत ने भी बताया कि बोन डिजनरेशन, मसल डिजनरेशन बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हमें प्रोटीन कंटेंट होना हमारे डाइट में बहुत जरूरी है। उनके लिए वो बहुत आवश्यक है कि प्रोटीन्स उनको मिले, ताकि जो मसल डिजनरेशन हो वो कम हो सके। और फैट उनके एनर्जी को बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो वो मूंग दाल का हलवा जो एक कॉम्बिनेशन है प्रोटीन और फैट का, प्लस फाइबर का उसमें कंटेंट अच्छा है, तो वो उनकी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करके रखने के लिए, उनके मसल डिजनरेशन को रोकने के लिए, उन सब में बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कि गाजर का हलवा जो हम सुन रहे हैं कि वो लेके गए हैं, तो गाजर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, ठीक है, जिसमें हमारे बॉडी उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है। तो वो उनके आईसाइट के लिए भी जरूरी है। जैसे वहां पे वो लोग बहुत देर तक स्क्रीन पे रहते हैं, तो जो कैरेट्स का जो फॉर्म है, गाजर के हलवे को भी अगर वो हम देख रहे हैं, तो वो उनको विटामिन ए की कमी को पूरा करने में हमें हेल्प करती है। बिल्कुल। फिर जो आमरस है, आमरस मैंगो में विटामिन सी रिच इन एनहांसिंग आवर इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रही है। वहां हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। इम्यूनिटी बनने से क्या होगा कि हम कम बीमार पड़ने के हमारे चांसेस होंगे। वहां इतनी दूर है, मेडिकल हेल्प नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि बीमार हों। तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वो एक अच्छा सोर्स है जो कि वो साथ अपने लेके गए हैं। बिल्कुल, आएंगे आपके पास और अब डॉक्टर अंजना आपसे और जानकारी लेंगे। मनीष पुरोहित लगातार बने हुए हैं। मनीष, यहाँ पर इस मिशन की हम बात करें तो ये मिशन अपने आप में काफी अहम है, लेकिन साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि इस मिशन के सफल होने के बाद जो हमारा मिशन गगनयान है, जो इसरो का मिशन गगनयान है, उसमें भी हमें काफी मदद मिलेगी। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि अभी ये जो मिशन हो रहा है इसमें लॉन्च व्हीकल हमारा नहीं है, क्रू मॉड्यूल हमारा नहीं है, जहां से हम लॉन्च कर रहे हैं वो हमारी जगह नहीं है, और जहां हम जा रहे हैं वो भी हमारी जगह नहीं है। कंप्लीटली टोटली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त भारत बना रहा है गगनयान के लिए। तो जब हम कोई नई चीज बनाते हैं तो एग्जिस्टिंग जो भी हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। ये जो मिशन है, इस मिशन के लिए भारत सरकार ने तकरीबन 550 करोड़ रुपए खर्च करे हैं। उसका जो एक सबसे बड़ा पर्पज है वो यही है कि शुभांशु शुक्ला जी को वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले, ट्रेन कैसे किया जाता है, वर्चुअल मशीन्स के ऊपर कैसे ट्रेन करते हैं, लैब सेटअप कैसा होता है, जब हम ऑन ग्राउंड, ऑन अर्थ स्पेस मिशंस के लिए ट्रेनिंग करते हैं तो हमें क्या क्या हार्डवेयर इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, क्या क्या वो बेसिक स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना होता है। आप ये मान के चलिए कि इस पूरे प्रोसेस के बहुत अच्छे वेल रिटन नोट्स बनाए होंगे शुभांशु शुक्ला जी ने, हर एक चीज को बारीकी से समझा होगा, क्योंकि वो हर एक चीज जब भारत गगनयान कर रहा होगा तो उसको भी वही हर एक स्टेप को फॉलो करना होगा, हर एक उस बारीकी को देखना होगा। हमें जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो बनाना है, हमें गगनयान के लिए क्रू मॉड्यूल बनाना है, हमें हमारे लॉन्च व्हीकल को जो हमारा LVM-3 है उसको हमें ह्यूमन रेटेड बनाना है, उसकी फ्लाइट हमें करनी है। ये जो सारे स्टेप्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी, ये भारत करना चाहता है, ये भारत का सपना है, और हमें ये चालू कर देना इसी साल दिसंबर से, जो हमारी पहली गगनयान की फ्लाइट होगी उसी से। तो जब उस बड़ी चीज की हम बात करते हैं, यहां पर Axiom-4 के अंदर शुभांशु शुक्ला जो गए हैं, जो ये पूरा मिशन पायलट कर रहे हैं, वो उन चीजों को पर्सनल उस लेवल पे समझ रहे हैं जहां पर कोई सिमुलेशन, कोई लैब का सेटअप, कोई वर्चुअल ट्रेनिंग कुछ भी काम नहीं कर सकती। बिल्कुल, रियल टाइम में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस
ये गेन किया जा रहा है ताकि हमारे यानी कि भारत के आगे के जो मिशंस हों उसको और बेहतर बनाया जा सके, और उसमें जो अगर कमी है किसी तरह की या उसमें क्या चीजें और लग सकती हैं जिससे कि हमारा मिशन जो है वो सफल हो सकता है, वो तमाम चीजें हम जाहिर सी बात है जब सुभांशु लौटेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ तो वो काफी फायदेमंद हमारे लिए होगा। ध्रुव, आप अगर हमें ये बता सके, देखिए 14 दिन सुभांशु को रहना है वहां पर, 48 घंटे की ये पूरी जर्नी है, ऐसे में लॉन्च हो चुका है ये मिशन, जर्नी अभी जारी है, लेकिन डॉकिंग की जो प्रक्रिया होगी वो भी काफी अहम होगी, उसके बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं? जी, डॉकिंग की इस मिशन की सबसे अहम प्रक्रिया होगी कि उसके अंदर ही जो इनका स्पेस शटल है, कैप्सूल है, वो ISS से जुड़ पाएगा। तो उसके बाद जो अहम प्रक्रिया होगी जो कि कल सुबह 7 बजे के करीब होने वाली है, तो उस दौरान जिसके बाद जो शुभांशु शुक्ला उनके क्रू मेंबर है वो ISS में जाके रह पाएंगे और वहां पे जाके इनके सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं और जो भी हमारे पास माइक्रोग्रेविटी को और बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जितनी भी रिसर्च करनी है वो सब कर पाएंगे। इसी के साथ ही उन्हें उनका जरूरी एक्सपीरियंस मिल पाएगा जो कि उनके लिए आगे गगनयान को लीड करने में काफी ज्यादा मदद के लिए साबित होगा। बिल्कुल, तो डॉकिंग की प्रक्रिया भी काफी अहम होगी, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा ध्यान जो यहाँ दिया जा रहा है दैट इज हेल्थ। उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपका डाइट, आपका खान पान, और जो आपको मेंटली भी एक तरह से परजीत, आप अगर मुझे सुन पा रही हैं परजीत, यहाँ पर देखिए हम डाइट की तो बात कर ही रहे हैं और तमाम चीज़ों की भी, भाई किस तरह से खाना पीना, और जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनको सब कुछ बताया गया होगा, दिया जा रहा है और उन्हें रहना भी है। ऐसे में आपको लगता है कि योग जैसी चीज़ें जो है उन्हें काफ़ी फायदा पहुंचाएंगी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने के बाद वो योग भी वहां से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल फायदा देंगी। जैसे कि मैंने बताया कि मेन जो इफेक्ट पड़ता है स्पेस में वो बोन्स और मसल्स पे ही पड़ता है। तो अगर बोन्स एंड मसल्स को हमें स्ट्रांग बना के रखना है तो किसी हद तक हमें कुछ एक डिजाइंड एक्टिविटी। परजीत, आपको बीच में मैं रोकना चाहूंगी, इससे पहले जब हमने डिस्कशन की इसकी शुरुआत की थी, चर्चा की, उस समय भी आपने कहा था बोन्स और मसल्स को बहुत ज्यादा यहाँ पर असर पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा हमें ब्रीफली बता सके कि किस तरह से फर्क पड़ता है वहां पर जाकर, क्या चेंजेस आते हैं? राइट, सो बोन्स में इस तरह से चेंज आते हैं कि बोन्स को बेसिकली हमें स्ट्रांग रखने की ग्रेविटी की बहुत जरूरत है। जब ग्रेविटी चली जाती है तो बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, माइक्रो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वीकन हो जाता है और बोन्स का फ्रैक्चर होने का बड़ा चांस होता है। इसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। सिमिलरली जो मसल मास को बनाने के लिए जिस तरह से ग्रेविटी हमें हेल्प करती है, जब वो चली जाती है तो मसल मास का लॉस होना, स्पेशली टाइप 2 फाइबर होता है मसल में, उसकी एट्रोफी हो जाना, ये काफी कॉमनली देखा जाता है एस्ट्रोनॉट्स में। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में बहुत जरूरी है कि कुछ तरह की हम एक्सरसाइज मेंटेन करें, वो इन द फॉर्म ऑफ मोस्टली रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं। एंड योगा इज वेरी गुड फॉर्म इन विच एक अच्छी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मिलती है हमें, मसल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और बोन्स का भी हमें स्ट्रांग रहना। तो डेफिनेटली सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड एंड योग इज वन ऑफ दैट, जो कि मिस्टर सुधांशु आई थिंक ही इज गोना बेनिफिट फ्रॉम दैट। बिल्कुल। डॉक्टर, यहाँ अंजना आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि योग की बात हुई, योग ये करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो बोन में खास करके ऑस्टियोपोरोसिस की जो इन्होंने बात की, अगर हम निजी जिंदगी में ये डे टू डे लाइफ की अगर हम बात करें, जब ये शब्द हम सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि विटामिन डी की कमी, आपको शैशेज ले लीजिए और वो चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको जनरली डॉक्टर इसी तरह से कुछ प्रेस्क्राइब करते हैं, कुछ शैशेज होते हैं जो वीकली पहले लेने होते हैं, फिर 15 दिन में एक बार आपको लेना होता है, और उसके बाद या फिर आपको कहा जाता है कि भैया आप सनलाइट में जाइए, धूप में जाइए, और आपकी हड्डियों से जुड़ी जो ये परेशानी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन खास करके जो स्पेस में जिस तरह से जाते हैं, जहां पर माइक्रोग्रेविटी होती है, वहां पर तमाम तरह की और कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ऐसे में इन्हें क्या चीजें अलग से दी जाती हैं? इन्हें वही है, जैसे आपने कहा कि विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, पर उसके साथ साथ विटामिन डी अब्सॉर्ब कैसे होगा? जब हम माइक्रोग्रेविटी की बात करें तो वही कैल्शियम इंटेक्स भी होने बहुत जरूरी हैं। बाकी हमारे जितने भी आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये विटामिन्स होने भी बहुत जरूरी हैं। तो इनके खान पान में वो सारी चीजों का ठीक से बैलेंस बना के यूज किया जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन बेटर हो जाए और उनके बोन हेल्थ पे कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स ना आए जिससे कि कोई फ्रैक्चर्स होने का डर हो। और साथ में जब एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन बन जाता है
और जैसे योग वो करेंगे जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज में से एक तरह का एक पार्ट है, तो उससे उसके बोन्स और मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। बिल्कुल डॉक्टर अंजना, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए हमें कि यहाँ पर यानी कि धरती पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं चीज़ों को अब्जॉर्व करने के। इवन अगर आप कोई डाइट सजेस्ट करती हैं, कोई भी डाइटिशियन अगर हमें डाइट सजेस्ट करता है तो हमेशा हमें कहता है कि वो रॉ फॉर्म में खाइए, उसका जूस मत लीजिए, एंड हमेशा अगर फ्रूट ही है तो फ्रूट जूस अवॉइड करने के लिए कहते हैं, और हमेशा आप कहते हैं कि होल फ्रूट आप लेने के लिए। ऐसे में जब इस तरह से स्पेस जा रहा होता है, हमारा एस्ट्रोनॉट जा रहा होता है इस तरह के मिशन में जहां 14 दिन तक आपको रहना है कंट्रोल एनवायरनमेंट में, वहां पर इनके लिए किस तरह का फॉर्म होता है? क्या कोई कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इनको चीजें दी जाती हैं, या किस तरह की चीजें ये अपने साथ ले जा सकते हैं? जी, वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म जो ये रिहाइड्रेट कर सके, जैसे उसको थोड़ा सा डिहाइड्रेट करके यूज कर सकते हैं, या पल्प के फॉर्म में इनको दिया जाता है जो इजी टू हैव हो, क्योंकि वहां पे आप ऐसी कोई चीज जो बिखर जाए, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से सब कुछ हवा में तैर रहा है, तो आपको ऐसी चीजों का इनको इंटेक करवाया जाता है जो अभी पहले डिहाइड्रेटेड फॉर्म में हो, फिर उसको जैसे सुधांशु जी भी जो लेके गए हैं गाजर का हलवा या आमरस और मूंग दाल का हलवा, तो ये सब चीजें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में वो लेके गए हैं, जिसमें फिर वो वहां जाके उसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करके या उसको ठंडा पानी ऐड करके और हीट करके फिर वो ले पाएंगे। पर कोई भी ऐसी चीज जो बिखर जाए वो चीज वहां वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो हवा में तैरती रहेगी। तो इसको डिहाइड्रेट करके वो वापस से रिहाइड्रेट करके वो यूज कर पाएंगे। बिल्कुल, तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और जाहिर सी बात है सुभांशु जब गए हैं और इतने बड़े मिशन पर जब वो गए हैं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखा गया होगा। हम यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे, तब मनीष आपसे हम जानना चाहेंगे इस मिशन में खास करके जो 7 प्रयोग करने जा रहे हैं सुभांशु, उसकी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। तो अंतरिक्ष में है भारत का लाल, और जाहिर सी बात है इसलिए हर एक भारतवासी इस वक्त गर्व महसूस कर रहा है, और हर एक भारतवासी, जिस तरह से सुभांशु ने कहा कि उनके साथ भारत एक तरह से अंतरिक्ष जा रहा है, हम भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। तो चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ध्रुव मीना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर परजीत कौर हमारे साथ लगातार बनी हुई है, और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अंजना कालिया भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बनी हुई है, जो इस मिशन के बारे में खास करके जिनसे हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इस बीच मनीष आपके पास पहले आऊं, लेकिन उससे पहले मैं ध्रुव के पास जाना चाहूंगी और उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ध्रुव, बहुत लोग खास करके वो बच्चे जो कि अभी अपने आप को स्पेस की दुनिया में एक तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खुद स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, अगर आप इस मिशन में किस तरह की तैयारी सुभांशु की रही होगी, क्या क्या इनको करना है, किस तरह से रहना है, तमाम चीजें अगर आप कुछ शेयर कर पाए इनके सफर को। जी जरूर। तो जैसे कि स्पेस में जाने से पहले ऑब्वियसली हमें काफी टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और जिस एक्सियम 4 जो मिशन है इसको फाइनलाइज लास्ट ईयर अगस्त में किया गया था, और अगस्त के बाद से ही हमारे पूरे क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई थी। इनकी ट्रेनिंग में इंक्लूड होती है अंडर वाटर ट्रेनिंग, जिससे वो लोड को महसूस कर सकें, और जितना भारी स्पेस सूट पहन के इन्हें बाकी चीजों को ऑपरेट करना पड़ता है उसको वहां पर पहन के कर सके। इसी के साथ जब हमारा स्पेस जो रॉकेट लॉन्च होता है, स्पेस में जाता है, तब उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। उस स्पीड के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर काफी ज्यादा फोर्स लग रहा होता है, हाई ग्रेविटी लग रखी होती है। उसमें किस तरह से अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को वो ठीक रह सकते हैं, इसके लिए हेल्थ की बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और इन्हीं सारी चीजों की ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स को दी जाती है जी। इसके अंदर हाई ग्रेविटी ट्रेनिंग के साथ साथ इन्हें वहां पर जाके रोबोटिक्स जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें यूज कैसे करना है वो सब इनको इसके साथ में सिखाया जाता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है एक्सटेंसिव और बहुत ही अलग ढंग की खास करके ये जो ट्रेनिंग होगी वो उनके लिए होगी, जो कि दी गई होगी खास करके इन एस्ट्रोनॉट्स को। यहाँ पर मनीष आपके पास आते हुए देखिए, जो
अभी जिस प्रोग्राम के तहत गए हैं शुभांशु, 7 प्रयोग बताया जा रहा है वहां पर वो स्पेस में करने वाले हैं। इन 7 प्रयोग में हालांकि सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन एक खास नाम लिया जा रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है टॉर्डीग्रेड्स। टॉर्डीग्रेड्स जो है पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं। टॉर्डीग्रेड्स बताया जा रहा है, टॉर्डीग्रेड्स की 8 टांगे होती हैं। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है इसे जानना। इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? मुश्किल हालात में बताया जाता है जीने की इनमें क्षमता होती है। 60 करोड़ साल से धरती पर मौजूद हैं। मनीष। हाँ जी, देखिए जो राइट नाउ एक्सपेरिमेंट्स वहां पर होने वाले हैं एक्सियम 4 मिशन में, दे आर टोटल 60 एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें से शुभांशु शुक्ला जी 7 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। टार्डिग्रेड्स जो होते हैं उनकी खास बात यह कि वो इतनी जल्दी मरते नहीं हैं। वो हम जितना रेडिएशन झेल सकते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा रेडिएशन झेल सकते हैं। और टार्डिग्रेड्स पहली बार स्पेस में नहीं जा रहे हैं, टार्डिग्रेड्स काफी बार स्पेस ट्रेवल कर चुके हैं, ये उनकी पहली स्पेस जर्नी नहीं है। और स्पेस के हार्शेस्ट एनवायरनमेंट में भी उनके कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक्सट्रीम सेलिनिटी हो, वोल्केनिक सेंटर्स हो, बहुत एसिडिक सेंटर्स हो, चाहे कितना ही गर्म ले जाएं उनको, चाहे उनको कितना ही ठंडा कर दें, स्पेस के हार्शेस्ट रेडिएशन रिच एनवायरनमेंट में उनको लेके जाएं तो भी उनके फर्क नहीं पड़ता। तो उनको पढ़ना जरूरी है कि ऐसी क्या खास बात है उनमें। इसके अलावा और भी जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें 2 बड़े इंटरेस्टिंग है, वो है एक एल्गी लेके जाई जा रही है और एक साइनोबैक्टीरिया का एक्सपेरिमेंट वहां पे वो करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को न्यूट्रिएंट रिच स्पेस सुपर फूड कहा जा रहा है कि अगर कभी लॉन्गर स्टे के लिए हमें स्पेस में जाना है तो वी कैन हैव दीज एज एन ऑप्शन। ये हमारे लिए ऑप्शन हो सकते हैं अगर हमें सरवाइव करना है स्पेस के अंदर। आपने जो साइनोबैक्टीरिया की बात की है उसके बारे में शायद ये भी कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन रिसाइकिल करने में मददगार ये होती है। और ये भी खास बात है कि जो ह्यूमन वेस्ट है उससे रिसाइकिल्ड नाइट्रोजन एंड उसके वेस्ट्स को यूज करके उसको और ज्यादा कैसे बना सकते हैं, इसके लिए भी वो रिसर्च करी जाएगी जिससे कि कंप्लीट रिसाइकलिंग प्रोसेस भी चेक करा जा सके। सो देखिए, आप इसको ऐसे समझिए कि हम जब स्पेस में जाते हैं, हम जितना हमारे साथ लेकर जा सकते हैं बस उतना ही साथ लेके जा सकते हैं। तो रिसोर्सेज जितने ज्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, न्यूट्रिएंट रिच होंगे, यानी दे आर वेल कंप्लीटली फिल्ड विद कंसंट्रेट्स, वो हमारे लिए उतना अच्छा होगा। हम पानी नहीं लेके जा सकते वहां पर, वो रिसाइकिल किया जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ह्यूमन वेस्ट से रिसाइकिल होता है पानी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, कुछ लेकर जा सकते हैं, बट अगर एक्सटेंडेड स्टे हमें करना है तो हमें नए ऑप्शंस ढूंढने होंगे। ऑलरेडी स्पेस के अंदर प्लांट्स को ग्रो करने का बहुत लंबे समय से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं एंड वी हैव सीन अ गुड सक्सेस कि जब हम स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी आपने जब वो पूछा था ना ट्रेनिंग का पार्ट, वहां पर जो सबसे क्रूशियल ट्रेनिंग होती है उसको कहते हैं सर्वाइवल ट्रेनिंग। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि लॉन्च के टाइम पे कुछ गड़बड़ हो, बट इन केस अगर लॉन्च के टाइम पे या री एंट्री के टाइम पे कोई गड़बड़ हो जाती है तो ये जो लॉन्च व्हीकल होता है इसके ऊपर एक एस्केप सिस्टम लगा हुआ होता है। वो एस्केप सिस्टम रैपिडली मूव करके क्रू मॉड्यूल को बहुत दूर ले जाता है। अब मान लीजिए रॉकेट लॉन्च हो गया और हम फ्लाइट में आ गए और फिर कोई प्रॉब्लम आई तो हम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को वहां छोड़ नहीं सकते, उनको हमें बचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। तो क्या करेगा एस्केप सिस्टम? उनको एकदम अलग निकाल लेगा। जब उसको एकदम अलग निकालेगा तो वो कहीं भी जाके गिर सकते हैं, वो पानी में जाके गिर सकते हैं, वो घनघोर जंगल में जाके गिर सकते हैं, वो खुले रेगिस्तान में गिर सकते हैं, या वो किसी बर्फीले स्थान में जाके गिर सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे भी जाकर वो गिरे तो उनको वहां पर मरना नहीं है, उनको वहां पे सरवाइव करना है। ये एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग होता है जो उनको दिया जाता है। ये भी मैं एक बात ऐड करना चाहता था। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। मुझे लगता है कि अब ये सुनने के बाद मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा है कि मैं चाहती कि ये चर्चा और आपसे मैं कंटिन्यू रखूं। मैं पूछूंगी इसके बारे में भी कि वो ट्रेनिंग खास करके किस तरह से होती है और उसकी अवधि लगभग कितनी होती होगी, क्योंकि एक अच्छी खासी लंबी ट्रेनिंग होती होगी इन तमाम चीज़ों को इन्हें बताने, समझाने और उनको खुद महसूस करने में। डॉक्टर परजीत, यहाँ पर जाहिर सी बात है जब इस तरह के एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं, जो मनीष अभी बात कर रहे थे कि सपोज किसी बर्फीले जगह पे ही कोई चला गया या फिर पानी में जा गिरा या फिर रेगिस्तान में जा गिरा, आपको विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को बचाकर रखना है। ऐसे में शरीर में आपकी एनर्जी हो, आपका मेटाबॉलिज्म काफी हाई हो, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, फिट एंड फाइन हो, न सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली। ये तमाम चीजें बहुत जरूरी होती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट जो आपने मेंटली हेल्थ की बात करी, आई थिंक जो पहले हम योग की बात कर रहे थे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट योग का ये भी है कि वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस लेवल्स को अगर हमें डाउन रखना है तो योग इसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है।
तो यस, एक अच्छी प्रिपरेशन, जैसे हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक फिजिकल फिटनेस, एक जो पहले से ही तैयारी की जाती है उसमें बहुत खास ध्यान दिया जाता है इन चीज़ों पे भी। स्पेशली जैसे मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फोसाइज करती हूँ कि बोन्स एंड मसल्स ऐसी चीज़ें हैं जो तुरंत उनका लॉस होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट ये देखा गया है कि कुछ ही दिनों में, 10-15 दिनों में अगर कुछ प्रिकॉशंस ना ली जाएं तो 2 से 3% का तो मसल एंड बोन लॉस हो ही जाता है। तो इस तरह की तैयारी जहाँ पे हम अच्छा एक न्यूट्रिशन और एक एक्सरसाइज रेजीम, इनफैक्ट एक्सरसाइज में योग एक कॉमनर की तरह परजीत, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी कि जो भी हमें सुन रहा है, तो अगर एक कॉमनर की तरह उसके दिमाग में अगर ये सवाल आए कि क्या कोई हमारे यहाँ साइंस में, मेडिकल साइंस में इस तरह की चीज़ कोई डेवलप हो चुकी है या विकसित हो चुकी है कि सपोज उस बोन हेल्थ के लिए या फिर उस मसल हेल्थ के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से 14 डेज उनको रहना है बाहर, तो क्या कोई इस तरह का इंजेक्शन, क्या कुछ इस तरह का मेडिसिन है जो हम पहले इन्फ्यूज कर लिया जाए शरीर में कि आप 14 दिन तक, चलिए आप पहले आपने ले लिया, अब 14 दिन तक आपको सोचने की जरूरत नहीं है? इस तरह का कोई इंजेक्शन तो, मेडिसिन तो नहीं, बट बहुत सारे इक्विपमेंट्स जरूर डेवलप हो गए हैं जो स्पेस में ले जाए जाते हैं और उनकी डेडिकेटेड, उनकी कार्डियो 2 तरह की ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग और एरोबिक्स एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक साथ कराई जाती है। तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट जरूर, टेक्निक डेवलप हो गई हैं जो साथ ले जाए जाते हैं। मेडिसिन फॉर्म में अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है कि जिसको हम दे दिया एंड विच कैन सस्टेन दिस। ये हम अभी तक सिर्फ डाइट और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पे ही रिलाई कर रहे हैं अपने आप को हेल्थी रखने की। बट जैसे कि मैंने बताया, अब हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शुगर कैसे बिहेव करेगी। तो आने के बाद ये जो रिसर्च है ये डेफिनेटली हमें हेल्प करेगी आगे चल के डेवलप करने में इस तरह की मे बी मेडिसिन एंड फिर फर्दर टेक्नोलॉजी जो कि एआई बेस्ड हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अंजना, क्या आपको लगता है मेडिकल साइंस के अलावा क्या आयुर्वेद में इस तरह की चीजें हैं जो आप पहले ही, आपको जो अगर पता है कि आप इस तरह के किसी टफ टास्क के लिए आप कहीं पर जा रहे हैं, तो उसके लिए आप पहले से तैयारी शुरू कर दें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई हो, आप पूरी तरह से फिट एंड फाइन अपने आप को रखकर इस तरह के मिशन में जा सके? जी देखिए, आयुर्वेद हमारा यही बताता है कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इस ऐसे किसी बहुत स्ट्रेनस मिशन पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो हमारी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम अपने हेल्थ को कैसे एनहांस कर सकें। तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी बूस्टिंग पे बहुत काम मतलब बहुत बात होती है। जैसे जो भी फूड्स हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा पाए ताकि हम अपने बॉडी की खुद से इम्यूनिटी से अपनी डिजीजेस को फाइट कर पाए। जैसे हम डाइट में विटामिन सी, जिसमें आंवला यूज हो जाए, जिसमें वाइट सिट्रस फ्रूट्स यूज हो जाएं, ठीक है, ये सब चीजों का यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है जिसमें हम अपने इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए हमें वो हेल्प करता है। तो मेजरली अगर हम अपने इम्यूनिटी पे काम करते हैं, जिसमें हमारे रोग से लड़ने की शक्ति, जिसे हम कह रहे हैं कि वो पहले से हम बना लें अपने शरीर में, तो वहां जाके हमारी हेल्थ इम्प्रूव्ड रहे। प्लस जैसे डॉक्टर परजीत ने भी कहा, और आयुर्वेद भी योग को मानता है, योग एक ऐसी चीज है जो हमारे शारीरिक और मानसिक बैलेंस को बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। जिसमें हम मेडिटेशन, आई एम श्योर वो करते ही होंगे, पहले योग कर रहे होंगे, जिससे मेडिटेशन कर रहे होंगे, तो वो रिलैक्स रहते हैं, मेंटली रिलैक्स रहेंगे, फिजिकली वो स्ट्रांग होंगे। प्लस इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स वो इंक्लूड कर रहे होंगे या कर सकते हैं, ठीक है। और फूड, मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, फूड सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें इस धरती पे फूड हमारे लिए एक कंफर्ट है, फूड हमारे लिए स्पेस में भी एक कंफर्ट का काम कर रहा है। जो चीजें ये लेके गए हैं, जैसे आमरस या गाजर का हलवा, ठीक है, या मूंग दाल का हलवा, तो इससे इनको न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, बट इससे इनको वो जो हम कहते हैं ना, खाने से हमें खुशी मिल रही है, तो वो भी इनको हेल्प होगा। तो ये रिलैक्स रहेंगे, स्ट्रेस थोड़ा सा कम रहेगा, खाने से स्ट्रेस जनरली कम होता है। हाँ, न्यूट्रिएंट रिच फूड होना बहुत ही आवश्यक है कि वहाँ हम जो भी खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट रिच हो। इसमें थोड़ी क्लैरिटी दे दीजिए। कई बार क्या है, लोग जो है सुनकर खाने से स्ट्रेस कम होता है ये सुन के लोग ओवर ईटिंग करना शुरू कर देंगे। नहीं, वो नहीं, वही मैंने आपको वही बोला कि न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी खा लें हम। तो वहां पे तो ऑब्वियसली वो बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉर्मुलेशंस फॉलो कर रहे हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। बट अगर हम
धरती पे रहने वाले लोगों की बात करें तो फूड कंफर्ट है, बट फूड को कंफर्ट हम अच्छे तरीके से भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ रिफाइंड फूड्स खाने से या कोल्ड ड्रिंक्स पीने से या मीठा खाने से ही कंफर्ट मिलेगा, और बहुत सी चीजें हैं जिनसे हमें कंफर्ट मिल सकता है। हमें फाइबर बढ़ाना चाहिए अपने डाइट में, प्रोटीन्स और कार्ब्स का एक बैलेंस बनाना चाहिए, तो वो चीजें भी हमें हेल्प करती हैं कंफर्ट या स्ट्रेस से दूर रखने में। बिल्कुल, कंफर्ट और स्ट्रेस से दूर रखने में। इसी बात को एक आखिरी सवाल मनीष से यहाँ पर मैं पूछ लूंगी, क्योंकि फिर वक्त की कमी है, हमें वाइंड अप भी करना है। मनीष, ये बताइए कि खाना खाने से, जैसे उन्होंने बताया कि आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, और यहाँ पर तो शुभांशु की प्लेलिस्ट भी सामने आ गई है, जिसमें हमने सुना कि वो गाने भी सुन रहे हैं, यूं ही चला चल रही स्वदेश मूवी का, तो वो भी गाने भी कहीं ना कहीं आपके उस स्ट्रेस लेवल को जो है म्यूजिक वो भी कम करता है। देखिए, अभी जो जर्नी है, इनको उस क्रू मॉड्यूल के अंदर अगले 28 घंटे तक बैठे रहना है, जिसमें से 4 घंटे कम हुए हैं। उसके बाद में जब आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होते हैं, आप एक दिन में 16 से 17 बार दिन रात की साइकिल से निकलते हैं। आप समझिए इस चीज को। आप और मैं, कोई भी हो, शुभांशु शुक्ला जी जो है, हम ह्यूमन बीइंग्स ग्रेविटी से अडेप्टेड हैं। ग्रेविटी हमारे लिए इट्स ऑलवेज देयर। ऑल ऑफ ए सडन आप माइक्रो ग्रेविटी में चले गए हैं। ये सब चीजें कहने में तो बहुत नॉर्मल लग रही, क्योंकि अभी हम बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, हम अपने कंफर्ट में बात कह रहे हैं, लेकिन एक इस कन्फाइंड एरिया में अगले 24 घंटे बैठे रहना, देन माइक्रो ग्रेविटी में अगले 14 दिन रहना, और हर दिन 16 बार सनराइज सनसेट देखना। आप समझिए स्ट्रेस कहां तक हो सकता है। वहां पर आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि आप खड़े हैं कि लेटे हुए हैं, आप खड़े होकर सोने वाले हैं। वहां पर जो नेचुरल कॉल होती है, जो एक बहुत बेसिक प्रोसेस है हमारी लाइफ का, उसके लिए भी एक सेट, मतलब देयर इज अ वे टू डू इट। हर चीज को वेल डिफाइंड तरीके से करना है। इसका मतलब ये कि आपका वहां पर एक मिनट भी अनकैलकुलेटेड एट लेजर जस्ट रिलैक्स एंड ले डाउन एंड बस गाने सुनो, उस टाइप से नहीं हो सकता। तो अगर वो गाने सुन रहे हैं, वो इसीलिए सुन रहे हैं जस्ट टू कीप थिंग्स काम। ध्रुव, आपका कोई कमेंट इस पर? नहीं मैम, लाइक जैसे कि ऑलरेडी मनीष ने बता ही दिया है काफी कुछ उनके बारे में, और उनकी जर्नी कैसी रहने वाली है स्पेस के दौरान, और इसके लिए काफी एक्साइटेड है, और काफी एक्साइटेड है उनके रिटर्न के लिए भी। और इंडिया बस इसी का वेट कर रहा है कि कब वो आए और कब हम गगनयान के लिए रेडी रहे। बिल्कुल, लेकिन इस मिशन में जिस तरह की हम बात कर रहे थे, देखिए स्ट्रेस रिलीज करना, उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो उसमें एक डॉक्टर अंजना ने बताया कि अब ये जो खाना भी है कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस कम करता है, म्यूजिक जो है वो भी स्ट्रेस कम करता है, तो ये तमाम तरह की चीजें। और जाहिर सी बात है, इस तरह का एक्सटेंसिव उनका पूरा मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर एक रूटीन बनाया गया होगा, और जो पूरी इनकी ट्रेनिंग हुई होगी, जाहिर सी बात है बहुत टॉप लेवल की और बहुत ही शानदार वो ट्रेनिंग रही होगी, जिसकी वजह से उनको मेंटली और फिजिकली वो लोग, तमाम एस्ट्रोनॉट्स वहां पर ठीक रह सके स्पेस में, वो तमाम उनको ट्रेनिंग दी गई होगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। और हम शुभकामना देते हैं शुभांशु को, जितने अच्छे तरीके से वो स्पेस पर गए हैं, ये मिशन कामयाब हो और उतनी ही कुशलता के साथ सकुशल वो वापस धरती पर लौट कर आए। इसी के साथ हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।